आइए दोस्तों अगले शायर के हुजूर चलते हैं। हमारे दरमियान में तशरीफ रखते हैं जनाब रहबर नागपुरी साहब। मैं जनाब रहबर नागपुरी साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। मैं जनाब रहबर नागपुरी साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए, अपने खूबसूरत कलाम से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ सलीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। साहिब जश्न अकबर खैराबादी और करीमुद्दीन सिद्धार्थ नकवी साहब तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुशायरा जो देखने आए थे वो चले गए और शायरी जो सुनने आए, और ये अमरावती है, मेरी यहाँ पे दूसरी हाजिरी है। मुझे मालूम है कि अमरावती में शेर सुने जाते हैं। देखिएगा मैं तालिबे इल्म एक मतलब इरशाद मतलब अर्ज किया है कि मोहब्बत और शराफत की कमाई छीन लेता है। मोहब्बत और शराफत की कमाई छीन लेता है। मोहब्बत और शराफत की कमाई छीन लेता है। गुरूर इंसान के दिल से भलाई छीन लेता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है भाई। और शराफत भाई क्या कहने, वाह। गुरूर इंसान के दिल से भलाई छीन लेता है। बरोज़े हश्र वो जालिम कभी बख्शा ना जाएगा जो बूढ़े बाप से उसकी कमाई छीन लेता है। वाह वाह वाह। बरोज़े हश्र वो जालिम कभी बख्शा ना जाएगा जो बूढ़े बाप से उसकी कमाई छीन लेता है। अचानक खून के रिश्तों में आई ऐसी तब्दीली कि अब भाई के मुंह से लुकमा भाई छीन लेता है। अचानक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। के भाई के मुंह से लुकमा भाई छीन लेता है। एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ कि वफा की राह में खुशियाँ लुटा के बैठ गया। वफा की राह में खुशियाँ लुटा के बैठ गया। वफा की राह में भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वफा की राह में खुशियाँ लुटा के बैठ गया। इकबाल भाई, वफा की राह में खुशियाँ लुटा के बैठ गया। मैं अपने दिल से हर एक गम भुला के बैठ गया। वफा की राह में खुशियाँ लुटा के बैठ गया। मैं अपने दिल से हर एक गम भुला के बैठ गया। उसे मिली है जमाने में हर जगह इज्जत, खुदा के सामने जो सर झुका के बैठ गया। अरे वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है रहबर साहब, बहुत अच्छा है। खुदा के सामने जो सर झुका के बैठ गया। जमाना एक दिन उसकी भी हंसी उड़ाएगा। क्या कहने, जमाना एक दिन उसकी भी हंसी उड़ाएगा। मजाक दूसरों का जो बना के बैठ गया, मजाक दूसरों का जो बना के बैठ गया। शेर देखने इकबाल भाई, मजाक दूसरों का जो बना के बैठ गया। सुखन की बज़्म में हिम्मत तो देखिए उसकी, सुखन की बज़्म में हिम्मत तो देखिए उसकी, हिम्मत तो देखिए उसकी। मेरा कलाम मुझी को सुना के बैठ गया। सुखन की बज़्म में हिम्मत तो देखिए उसकी, बहुत अच्छा। सुखन की बज़्म में हिम्मत तो देखिए उसकी। मेरा कलाम मुझी को सुना के बैठ गया। मेरा कलाम मुझी को सुना के बैठ गया। एक मतलब दो तीन शेर पढ़ता हूँ फिर अपनी जगह लेता हूँ। देखिए भाई, एक मतलब अर्ज किया है कि हर एक निशानी कयामत के पास लगती है। हर एक निशानी कयामत के पास रखते हैं। दौर तो ऐसा लग रहा है कि अब निशानी लगभग हो चुकी है। हर एक निशानी कयामत के पास लगती है। मुझे ये दुनिया भी अब बेलिबास लगती है। हर एक निशानी कयामत की पास लगती है। वाह। हर एक निशानी कयामत की पास लगती है। मुझे ये दुनिया भी अब बेलिबास लगती है।
हजारों रंग नजर आते हैं, कभी इसमें कभी ये जिंदगी खाली गिलास लगती है। हजारों रंग नजर आते हैं, कभी इसमें कभी ये जिंदगी खाली गिलास लगती है। बता तो देते हो मौसम का हाल मिनटों में, क्या कहने मगर ये बात तुम्हारी कयास लगती है। वाह, बता तो देते हो मौसम का हाल मिनटों में, मगर ये बात तुम्हारी कयास लगती है। मक्ता पेश करता हूँ कि मगर ये बात तुम्हारी कयास लगती है। अदब से बैठ सलीके की बात कर, वाह 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 से बैठ अदब से बैठ सलीके की बात कर रहबर, ये मदरसा है यहाँ पर क्लास लगती है। वाह 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 वाह। दोस्तों ये थे रहबर नागपुरी साहब। भाई ये शेर पढ़िए रहबर साहब। हर एक निशानी कयामत, हर एक निशानी कयामत की पास लगती है। वाह, मुझे ये दुनिया भी अब बेलिबास लगती है। अदब से बैठ सलीके की बात कर रहबर, क्या कहने अदब से बैठ सलीके की बात कर रहबर, ये मदरसा है यहाँ पर क्लास लगती है। वाह।